Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पार्ट 4 है और आपको कहानी का टाइटल पता लग गया होगा, पापा की परी पार्ट 2। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें जिसमें पापा की परी थी, तो आपको ये वाली स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। अब जो परी थी उसको हो गई थी टेंशन, तो इसने एक नीति बनाई, कहती मैं आपका भला करूंगी, मैं आपको आर्थिक सहायता दूंगी। तो लड़का बोला जो मैंने भूमि दी थी उसका क्या? तो वो बोली हाँ वो भी वापस। तो वहाँ पंचायत इकट्ठी हो गई कि ऐसे कैसे एक लड़के की सहायता से काम नहीं चलेगा, सभी लोगों की सहायता करो, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तो ये बोली जिस जिसने मेरे साथ चैटा चाटी की, काम नहीं किया, उसी को मजदूरी दूंगी मैं। तो कहते ठीक है। इस प्रकार एक एक करके सबकी सहायता हुई। जो 6 से 14 वर्ष के बालक इसमें थे उनको उस पैसे से शिक्षा दिलाई गई। SC ST को भी जीवन स्तर ऊंचा हो गया, उनको कृषि के साधन मिल गए। कईयों ने उस पैसे से पशु खरीद लिए और जिस बच्चे को मार पड़ी थी उनको न्याय दिलाकर कार्य दिलाया गया और बोले ऐसे सोटे नहीं फेरने चाहिए थे, शुक्र करो ये मार्शल लेके भागा था, अगर विदेश चला जाता तो क्या होता। ये आपकी ही मूल मतलब आपकी ही जड़ है, इनको इनके कर्तव्यों को याद कराएं। तो ये हमारी स्टोरी थी जो हमारी एंड हो चुकी है पापा की परी वाली। अब देखो इससे याद क्या होता है। देखो आर्टिकल 35 तक हमारी पीछे वाली स्टोरी थी। आगे देखो जो अब जो परी थी उसको हो गई थी टेंशन, तो इसने एक नीति बनाई। ठीक है, तो परी से स्टार्ट हो रही है स्टोरी। तो राज्य की परिभाषा फिर किस में है? आर्टिकल 36 में। उसने क्या बनाई? एक नीति बनाई। ठीक है, नीति बनाई कि मैं सबका क्या करूंगी? भला करूंगी। ठीक है, तो यहां पे देखो राज्य द्वारा बनाई गई नीति से सबका भला होना चाहिए, आर्टिकल 37 बोल रहा है। उसके बाद मैं आपको आर्थिक सहायता दूंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 38 क्या है? भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, तो लड़का क्या बोला कि मेरी जो भूमि मैंने दी थी उसका क्या? तो भूमि यहां पे आ रहा है देखो, तो यहां पे क्या है? उत्पादन के साधनों, चाहे वो भूमि है, पूंजी है, श्रम है, साहस है, उद्यमी है, उस पर क्या होगा? सरकार का अधिकार होगा, आर्टिकल 39। उसके बाद देखो उसने ये चीज बोली तो वहां पे क्या होगी? पंचायत इकट्ठी हो गई थी। आपको पता है गांवों में पंचायत होती है। तो आर्टिकल 40 क्या है? राज्य गांवों में पंचायतों का गठन करेगा। अब पंचायत इकट्ठी हुई तो उसने क्या बोला? ऐसे कैसे एक लड़के की सहायता से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो काम नहीं चलेगा एक लड़के की सहायता से। तो आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, रोजगार, लोक सहायता प्राप्त कराने की व्यवस्था। ठीक है, तो उसने क्या बोला था पंचायत ने कि सभी लोगों की सहायता करो, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तो सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तो कार्यस्थल पर न्याय संगत व्यवस्था आर्टिकल 42 में लिखी हुई है। और इसी में एक लाइन और है, गर्भावस्था के दौरान अवकाश देना। इसको याद रख लेना, ऊपर वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट है, फिर जो परी थी उसने क्या बोला था कि जिस जिसने मेरे साथ चैटा चाटी की, काम नहीं किया, उसी को मजदूरी दूंगी मैं। तो इसने ये बोला था, तो जिस जिसने काम नहीं किया, मेरे साथ चैटा चाटी की, उसी को मैं क्या दूंगी? मजदूरी दूंगी। तो आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति काम करता है उसे जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम मजदूरी तो देनी ही होगी। तो ये आर्टिकल 43 है। नेक्स्ट, उसके बाद
जब उसने ऐसा बोल दिया तो पंचायत ने बोला ठीक है। तो इस प्रकार एक एक करके सबकी क्या हो गई सहायता। तो एक एक से एकल, सबकी, सबसे, सिविल, सहायता से संहिता। तो एकल सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि चाहे विवाह हो, चाहे उत्तराधिकारी, चाहे तलाक संबंधी कोई भी कानून हो, वो सभी के लिए क्या होगा समान होगा। ऐसे नहीं अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, ठीक है, या कोई जाति के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या था स्टोरी में, तो इससे क्या हुआ, जब सहायता हो रही तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे उनको उस पैसे से हमने क्या दिलाई थी, शिक्षा दिलाई थी। तो देखो 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, आर्टिकल 45। फिर हमारी स्टोरी में क्या था कि SC ST का भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, ये था ना। तो देखो SC ST वाला तो कौन सा है, आर्टिकल 46। SC ST OBC EWS की शैक्षणिक सहायता और जीवन स्तर को ऊंचा करना कौन सा है, आर्टिकल 47। तो आपको देखो सीक्वेंस में सब कुछ याद हो रहा है। उसके बाद SC ST का जीवन स्तर कैसे ऊंचा हुआ था, उन्होंने कृषि के साधन ले लिए, कईयों ने पैसों से पशु खरीद लिए। तो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा राज्य, आर्टिकल 48 है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि जिस बच्चे को मार पड़ी थी, एक बच्चे को मार भी पड़ी थी ना, तो जिस बच्चे को मार पड़ी थी, देखो मार यहाँ पे आ रहा है, स्मारकों में क्या मिल रहा है आपको, मार मिल रहा है। तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49 है। उसको हमने क्या दिलाया, न्याय दिलाया पहले तो, क्योंकि इसको सोटे फेरे गए थे, और फिर इसको क्या दिलाया हमने, कार्य दिलाया। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, आर्टिकल 50। तो वो क्या बोले थे कि ऐसे सोटे नहीं फेरने चाहिए थे। शुक्र करो कि वो मार्शल लेके भागा था पुलिस वालों की, अगर वो विदेश चला जाता तो विदेश से क्या आएगा, विदेश नीति किस में है, 51 में है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ये आपकी ही क्या है, मूल है या जड़ है, इनको इनके कर्तव्यों को याद कराएं। तो मूल कर्तव्य किस में है, यहाँ पे 52 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है 51A है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक होगी शायद। तो 51A में क्या है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको सारे के सारे आर्टिकल सीक्वेंस में मैंने याद करवा दिए। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।